नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गहरा सदमा दिया है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की चुनौती को भी नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फरीदाबाद से बरामद किए गए टेरर मॉड्यूल से जुड़े भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल का सैंपल ले रही थी। इस हादसे में लगभग 9 लोगों की मौत हुई और 32 से अधिक लोग घायल हुए। विस्फोट इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि पुलिस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया, आसपास के घरों के शीशे टूट गए और करीब 10 वाहन जल गए। यह एक अत्यंत दुखद और भयावह स्थिति है, जिनसे न केवल ह्यूमन लॉस हुई बल्कि देश की सिक्योरिटी सिस्टम को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। घटना की पृष्ठभूमि में यह तथ्य गंभीर है कि धमाका कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि फरीदाबाद से जब्त एक्सप्लोसिव मटेरियल की जांच के दौरान हुई एक दुर्घटना थी। पुलिस महानिदेशक का कहना है कि विस्फोटक जिनका सैंपलिंग हो रहा था वे लाल किले के पास हुए दिल्ली कार ब्लास्ट के सिलसिले में बरामद किए गए थे। इस टेरर मॉड्यूल का सामरिक उद्देश्य एक बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म की संलिप्तता सामने आई है। यह मॉड्यूल हाई एजुकेटेड बैकग्राउंड वाले आतंकवादियों की भूमिका को उजागर करता है, जो पहले की अपेक्षा अधिक सुनियोजित, टेक्निकल और सीक्रेट तरीके से आतंकवादी एक्टिविटीज संचालित कर रहे हैं। यह स्ट्रेटजी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि इससे आतंकवाद की डेफिनेशन में विस्तार आ गया है और आतंकवादी अप्रत्याशित रूप से सक्रिय हुए हैं। और अगर हम इस विस्फोटक पदार्थ की बात करें तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट की भूमिका के कारण हादसे का रिस्क और भी बढ़ जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, आतंकवादी ग्रुप इसके विस्फोटक गुणों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह एक सस्ता और प्रभावशाली एक्सप्लोसिव है जो नॉर्मल कंडीशंस में भी स्टेबल रहता है, लेकिन हीट, प्रेशर या अन्य केमिकल रिएक्शन से तुरंत विस्फोट कर सकता है। दुनिया भर में इस मटेरियल से जुड़े हादसों की एक लंबी लिस्ट है जो इसकी घातकता को दर्शाती है, और नौगाम में भी यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट की लापरवाही या गलत हैंडलिंग का रिजल्ट माना जा रहा है, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ह्यूमन या टेक्निकल एरर का संकेत है। और यह भी सवाल उठता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब्त विस्फोटकों की सही प्रकार से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और जांच क्यों नहीं की जा रही है। देखिए, इस सारे घटनाक्रम की जांच अभी चल रही है, लेकिन इसका व्यापक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन स्पष्ट है। आतंकवाद के तेजी से इन्वॉल्व हो रहे स्वरूप और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी के बीच भारत को न केवल एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा, बल्कि उसे टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन रिसोर्स के लेवल को भी स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि यह घटना यह भी दर्शाती है कि आतंकवाद अब केवल कश्मीर के पैरोकार नहीं, बल्कि अर्बन, एजुकेटेड और टेक सेवी क्लास में भी घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए यह लड़ाई कठिन साबित हो गई है। और इसके अलावा इस दुर्घटना के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए सेंट्रल एजेंसियों को भी इन्वॉल्व किया है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दोबारा स्ट्रिक्ट करने की दिशा में स्टेप्स उठाए हैं। साथ ही नेशनल यूनिटी और कंसेंसस के लिए सर्वदलीय बैठकें भी बुलाई जा रही हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं को फ्यूचर में रोका जा सके। देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा कि यह घटना सिक्योरिटी के मौजूदा चुनौतियों, आतंकवाद के ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सप्लोसिव के मिसयूज को बिल्कुल नए कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करता है। यह दुर्घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि आतंकवाद और सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज के बीच लड़ाई अब और गहराती जा रही है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इस मल्टी डायमेंशनल थ्रेट से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करे, नए खतरों के लिए हाईली सेंसिटिव बने और बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल फ्रेमवर्क स्थापित करे, ताकि ऐसे घातक विस्फोटकों और आतंकवादी गतिविधियों को इफेक्टिवली रोका जा सके। नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट ने देश को एक बार फिर इसके सामने आने वाली सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन इमोशंस दोनों को गहराई से समझने का अवसर दिया है, जो आने वाले टाइम में भारत की सिक्योरिटी और पॉलिसीज को बदलने वाला साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच है? ए पर भारत और पाकिस्तान, बी रसिया और चाइना, सी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी अर्जेंटीना और ब्राज़ील।
अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।